कुछ दिन पहले भरतनाट्यम की नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम तमिल मैगजीन तुगलक के एक आर्टिकल मई 2021 के अंक में पढ़ी तो उन्हें पता चला कि 1947 में आज़ादी के समय वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को जो सौंपा था वह चोल साम्राज्य का राजदंड था, जिसे तमिल में सेंगोल कहते हैं। फिर उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पीएम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह जानकारी देशवासियों से साझा करें। पीएमओ को चिट्ठी मिलने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक्सपर्ट की मदद से सेंगोल की खोज शुरू की। तो एक्सपर्ट ने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया से लेकर के उस समय के तमाम जो दस्तावेज हैं, अखबार हैं, सबकी मदद लेनी शुरू की। देश के तमाम संग्रहालयों में पता कराया। अंततः सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में मिला। जांच के दौरान पता चला कि 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को जो सेंगोल सौंपा था वह चेन्नई के बुमुड्डी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स ने तैयार किया था। उस वक्त इसे बनाने में 15,000 रुपये की लागत आई थी। चांदी से बने हुए सेंगोल पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। 5 फीट लंबे सेंगोल के सबसे ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है। लिखा जा रहा है कि साल 1947 में सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया था, किंतु ध्यान रहे कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया कागजी थी और उसमें कोई भी परंपरा का उल्लेख नहीं है। जो लोग ऐसा लिख रहे हैं वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह जरूर है कि इसे परंपरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, किंतु अब इसे भारत सरकार द्वारा राजदंड के रूप में अंगीकार किया जा रहा है। लिहाजा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में एक और चिन्ह जुड़ गया है जिसे सेंगोल कहते हैं। हिंदी में इसे अब राजदंड कहा जाएगा। किंतु ध्यान रहे कि मौजूदा समय में भारतीय संविधान सभा द्वारा सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए जिस अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, इसे वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। तब से यह प्रतीक चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक पत्रों, वर्दियों पर होता है, भारतीय मुद्रा पर प्रकट होता है, सिक्कों पर होता है, पासपोर्ट पर भी रहता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इसी राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है। सरकारी भवनों पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, विदेशों में जो भारतीय वाणिज्य दूतावासों के जो भवनों के प्रवेश द्वार पर यह लगा होता है। सामाजिक न्याय और बराबरी के संदेश देने वाले इस चिन्ह के तौर पर इसे जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि राजकीय चिन्ह और राजदंड में क्या अंतर है। देखिए, इसमें कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सरकार द्वारा इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु भविष्य में आपको यह अंतर दिख सकता है। अभी सब कुछ स्पष्ट होना बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या।